नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू बोले, चंबा में बनेगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर 120.44 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। सुक्खू ने मिंजर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण वो व्यक्तिगत रूप से मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने मिंजर मेले के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के लोगों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। सोमवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने चंबा में प्रदेश के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन का शिलान्यास किया। हिमाचल के 4 जिलों में इस दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानिए कब तक खराब रहेगा मौसम। कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू में 8 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 8 से 11 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। सोमवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में धूप खिली। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला बना रहने की संभावना है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ते ही बारिश का दौर अब कुछ थम गया। रविवार रात को हमीरपुर में 67, देहरा गोपीपुर में 32, धौलाकुआं में 27, नाहन में 25, पालमपुर में 28, केलांग में 10, सुंदरनगर में 8 और धर्मशाला में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। विद्या समीक्षा ऐप से लगेगी शिक्षकों की हाजिरी, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में विद्या समीक्षा ऐप पर शिक्षक व छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए गए। शिक्षकों को विद्या समीक्षा ऐप डाउनलोड करनी होगी और इस पर हाजिरी ली जाएगी। हालांकि अभी छात्रों के लिए ये सिस्टम शुरू होना है, ऐसे में इनकी हाजिरी अभी रजिस्टर पर ही ली जाएगी। यहाँ बनेगा हिमाचल का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए वर्कशॉप का निर्माण कराया जाएगा। ये वर्कशॉप स्मार्ट सिटी के तहत बन रही HRTC वर्कशॉप में बनेंगी। स्मार्ट वर्कशॉप का करीब 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस स्मार्ट वर्कशॉप में 15 इंस्पेक्शन पिट भी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो को बनाने की शुरुआत धर्मशाला से की जा सकती है। यहाँ पर इन दिनों परिवहन निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन से अत्याधुनिक वर्कशॉप बन रही है। साथ ही नए बस टर्मिनल का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के अपने दावों को आसानी से साकार कर सकती है। OTA भर्ती, कानूनी पेच में फंसी एजेंसी के 36 लाख, 2 साल से परिणाम की आस। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधार पर आयोजित ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया। मार्च में गठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से OTA की भर्ती की परीक्षा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गई। परीक्षा के आयोजन की एवज में आयोग ने एजेंसी को 36 लाख रुपए का भुगतान करना है, लेकिन 4 माह के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया। CBT माध्यम से आयोजित ये परीक्षा आयोग में पायलट आधार पर आयोजित की थी। शहर में 170 अनसेफ भवनों को खाली करने के लिए नगर निगम ने जारी किए नोटिस, 3 अनसेफ भवनों को गिराने के दिए आदेश। राजधानी शिमला में मौसम विभाग के आगामी दिनों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच नगर निगम प्रशासन ने शहर में असुरक्षित भवनों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए। प्रशासन ने हरकत में आते हुए अनसेफ भवनों को खाली करने को लेकर भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। शहर में 170 के करीब अनसेफ भवन हैं। इनमें से 130 भवनों में अभी भी लोग रहते हैं। ऐसे में निगम ने इन्हें खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 3 भवन ऐसे हैं जिन्हें गिराने के आदेश दिए गए। बरसात के दौरान इन्हें अनसेफ घोषित किया गया। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के अस्पतालों में कैंसर मरीजों को मिलेगी 42 तरह की दवाएं निःशुल्क। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में कैंसर पीड़ितों को 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम की बैठक में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए। हिमाचल कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया। ये चिंता का विषय है।
कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां बड़ी राहत होगी। सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को मुफ्त मिलने वाली 42 तरह की दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। पीएमजीएसवाई 3 में हिमाचल को 3204.91 करोड़ की 299 सड़कें, 22 पुल। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को सदन में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल सरकार को 624.76 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की समाप्ति की समय सीमा मार्च 2024 और तीसरे चरण के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की समाप्ति की समय सीमा मार्च 2025 तय की है। मंडी के अंशुल को इस वजह से मिला राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण। हैंडलूम सेक्टर में हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली मंडी की बेटी अंशुल मल्होत्रा को 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिला। सोमवार को डाक विभाग के विशेष दल, जिसमें पोस्टमैन कुसुमलता, आईपीओ मंडी रमेश चंद और अन्य स्टाफ की ओर से कृष्णा बोस सौलीखड्ड में जाकर भारत के राष्ट्रपति की ओर से भेजा गया निमंत्रण पत्र सौंपा। बता दें कि अंशुल मल्होत्रा मंडी के शिल्प गुरु ओपी मल्होत्रा की बेटी हैं, जिन्हें हैंडलूम के क्षेत्र में पुराने हिमाचली डिजाइन और हिमाचली संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। रॉयल डिलीशियस व गाला सेब को 50 से 180 रुपए किलो मिले दाम। नाशपाती बाहरी राज्यों में बिकने के लिए रवाना। ऊपरी शिमला में इस वर्ष बारिश कम होने से और प्रतिकूल मौसम के कारण सेब की फसल पर विपरीत असर पड़ा। कम और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की पैदावार कम आंकी जा रही है। बागवानों का कहना है कि इस वर्ष के शुरुआती महीनों में बेमौसमी बारिश और ठंड से सेब के फूलों के परागकण पर विपरीत असर देखा गया। इस बार सेब सीजन लगभग 15 दिन देरी से शुरू हुआ। लापता बेटी की तलाश के लिए पिता ने एसपी से लगाई गुहार। बल्ह विधानसभा क्षेत्र की गोड़ा गागल पंचायत के सिंगन गांव की रहने वाली एक लड़की लापता हो गई, जिसका 10 दिन बीत जाने पर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। सोमवार को एसपी मंडी से मिलकर लापता बेटी की तलाश करने की गुहार लगाई। पिता नंदलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी मंडी के पड्डल स्थित एक निजी संस्थान से कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। रोजाना की तरह 26 जुलाई को संस्थान जाने के लिए वो अपने घर से निकली, लेकिन शाम को घर वापस ही नहीं आई। सभी रिश्तेदारों के घर उसकी तलाश की गई पर कहीं नहीं मिली। इसके बाद किसी अनजान व्यक्ति के मोबाइल फोन से उसके मोबाइल फोन पर संदेश आया, जिसमें बेटी की ओर से लिखा गया था कि वो नौकरी करने के लिए सोलन चली गई है। इन्होंने बताया कि जिस मोबाइल फोन से संदेश प्राप्त हुआ वो नंबर अब बंद है। उन्होंने बताया कि जिस दिन से उनकी बेटी लापता है, उस दिन से कुम्मी क्षेत्र से भी एक युवक लापता। हिमाचल प्रदेश में कुंवारों से शादी के नाम पर लूट। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों कुंवारी युवाओं से शादी करवाने के नाम पर लूट का मामला सामने आया। एक फर्जी संस्था शादी करवाने के नाम पर युवाओं से ठग रही है। अब तक हिमाचल के कई युवा इस ठगी का शिकार बन चुके हैं। फर्जी संस्था शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर पैसा ऐंठती है। संस्था की तरफ से एक नंबर सार्वजनिक किया गया है, जिस पर युवकों से फोटो और आधार कार्ड मंगवाए जा रहे हैं। इसके बाद 800 रुपए पंजीकरण फी ली जा रही है। फर्जी संस्था ने अपने नाम का एक व्हाट्सएप मैसेज भी वायरल किया है। इसमें लिखा गया है कि संस्था अनाथ आश्रम चलाती है और संस्था के पास 5000 अनाथ कन्याएं हैं। इनमें से 500 कन्याओं की शादी की जानी है, जिसके लिए वर चाहिए। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर दोस्त बनाकर युवती से रेप। महिला थाना बिलासपुर में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। युवती ने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। युवती ने अपनी शिकायत में एक युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगाए। युवती ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ क्वार्टर में रहती है। करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया पर एक युवक के साथ उसकी जान पहचान हुई। इसके बाद युवक ने उसके मोबाइल पर उसे फोन करना शुरू कर दिया। एक दिन युवक उसे अपने दोस्त के क्वार्टर में ले गया, जहां उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसके अलावा मारपीट भी की। डरा धमकाकर युवक ने कई बार उसे हवस का शिकार बनाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।